morning children, welcome back to this video for part 2 chapter 7 class 5. In this part topic is food chain. At first we have to know about food chain. The food chain is formed by a series of organisms in which one organism depends on other for food. Food chain एक फूड के बेसिस पे, फूड के आधार पे जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा होता है, एक सीरीज बनता है, तो इस तरह का जो चेन होगा इसको बोलेंगे फूड चेन. एग्जांपल ग्रास. फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर, और फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोड्यूसर ही सबसे पहले फूड को बनाता है. एग्जांपल ग्रास. ग्रास को खाने वाला रैबिट, और फिर रैबिट को फॉक्स खाता है, और फॉक्स से फूड का चेन जो डिकम्पोजर्स पे बना हुआ है, इट मीन्स जो इसके डेड पार्ट को ये डिकम्पोज कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है, और फिर न्यूट्रिएंट बनता है और उसको सॉइल जो है वो फिर सॉइल में ग्रो होता है ग्रास. इस तरह से एक साइकिल बनता है अकॉर्डिंग टू फूड चेन. ऑन द डिपेंड ऑन फूड वन ऑर्गेनिज्म लिंक विथ अदर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है फूड के आधार पे. तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करता है. और इस चेन के द्वारा हम ये भी जानते हैं कि हु ईट्स व्हाट, कौन किसको खाता है. नाउ टॉपिक इज बैलेंस इन नेचर. अब टॉपिक है बैलेंस इन नेचर. नेचर में बैलेंस किस तरह से होगा. नेचर मेंटेन्स बैलेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में दो टाइप्स हैं, तो दोनों टाइप्स का बैलेंस होना नेचर के लिए बहुत ही जरूरी है. इफ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, अगर उसमें से कोई एक कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हो जाता है, देन इट विल अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. तो दूसरा लिविंग थिंग्स भी उससे अफेक्टेड हो जाता है. इस तरह से नेचर में बैलेंस होता है. नाउ सपोज किसी भी फॉरेस्ट में अगर हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स की संख्या है और फॉरेस्ट में प्लांट हैं, तो हर्बीवोर्स एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हर्बीवोर्स जो है वो जितना भी प्लांट है उसको खा जाते हैं और लास्टली वेजिटेशन की कमी हो जाती है. देन उसके बाद हर्बीवोर्स को किसी दूसरे फॉरेस्ट में अपने खाना की तलाश में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ दूसरे कैटेगरी जो है कार्निवोर्स नहीं है, और नहीं तो हर्बीवोर्स जो है वो मर जाते हैं. इस तरह से नेचर में बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. इस तरह से इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन सुटेबल एनवायरनमेंट. दे मेक एन इकोसिस्टम दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. Now topic is causes of imbalance in nature. अब हमको जानना है कि क्या कारण है नेचर में imbalance होने का. फर्स्ट, क्लियरिंग फॉरेस्ट इन लार्ज एक्सटेंट. पॉपुलेशन के बढ़ जाने की वजह से अभी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट को काट रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, बिल्डिंग के लिए, या फिर फॉरेस्ट फार्मिंग के लिए, खेती के लिए. दूसरा सेकेंड पॉइंट, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. और जानवर को बिजनेस के उसके आइटम्स के लिए उसको हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है. इस तरह से बहुत जानवर की कमी हो जाती है और नेचर में इम्बैलेंस हो जाता है. थर्ड, नेचुरल डिस्टर्बेंस. कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लड की वजह से या फॉरेस्ट में लाइटनिंग की वजह से जो फायर आग लग जाती है उससे भी नेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. फोर्थ, पॉल्यूशन कॉजेज लैंड एंड वाटर टू बिकम पॉइजनस. पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण के द्वारा पानी, जल, जितने भी वाटर बॉडीज में है वो या फिर लैंड, दोनों पॉल्यूटेड हो जाता है और वहाँ रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. इस तरह से नेचर में इम्बैलेंस हो जाता है. नाउ टॉपिक इज रिस्टोरिंग द बैलेंस इन नेचर. अब हमारा टॉपिक है कि कैसे हम लोग नेचर में बैलेंस करेंगे. फर्स्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्ट्रिक्टली बैन्ड. इसके लिए है कि हम लोग को ट्रीज के काटने पर रोक लगाना चाहिए. सेकेंड, इनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज. और हम लोग को लोगों को ये इनकरेज करना चाहिए, समझाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए ताकि नेचर में बैलेंस हो. थर्ड, प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स फॉर बीइंग हंटेड फॉर लेदर, फर एक्सेट्रा. और जितना भी जंगली जानवर हैं सबको शिकार कम से कम करना चाहिए, उससे लेदर और फर की प्राप्ति के लिए. इस तरह से In this way, to maintain
बैलेंस इन नेचर, इकोसिस्टम को हम लोग को बैलेंस करना चाहिए. Therefore, government has set up many national parks and sanctuaries to balance in nature and to protect the wild animals and forest.